रोज मैं आती जाती हूँ ना यहाँ, सुबह आती हूँ, स्वामी जी की कुटीर में जाती हूँ, थोड़ा सफाई, खाना बनाना, तो रोज आती हूँ, रोज जाती हूँ। आते वक्त तो चुपचाप आती हूँ, एकदम शांति से आंखें बंद करके। वापस जाते समय मैं बातें करते हुए जाती हूँ, मिलते हुए भी जाती हूँ सबसे। तो ऐसे ही बातों बातों में एक साधक से मैंने कहा कि ना, ये पौधों से भी बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो वो देखने लगा ये पौधों में से हम क्या सीखेंगे। तो मैंने कहा देखो ना, वो घास साफ करने के लिए आग लगा दी थी ना, तो नीचे पूरा काला काला है, वो पौधा भी सूख गया, और फिर सूखने के बाद भी उसमें से हरी हरी सुंदर पत्तियां नई निकल आईं। नीचे से पूरा जल गया था, लेकिन ऊपर से हरी हरी पत्तियां निकल आईं। मैंने कहा देखो, नीचे से आग लग गई, पूरा जला दिया, उसकी सारी पत्तियां जल गई, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी प्राण शक्ति है कि वो फिर से उसमें से नए पत्ते निकले, नई नई कोपलें निकली, और फिर से हरा भरा होने की तैयारी में है। अभी हरा भरा काफी हो भी गया। तो मैंने कहा इंसानों को देखो, जरा सी परिस्थिति की आग लगी नहीं लगी तो एकदम से एकदम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो उसने कहा गुरु माँ, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ भी हो जाता है ना तो एकदम से बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर गुरु माँ बताइए ना कि ये पौधों जैसा होने के लिए हम लोग क्या करें? वो कैसे हरी हरी पत्तियां निकालते, हम लोग अपनी हरी पत्ती कैसे निकालें? मैंने कहा वो पौधों से वही तो सीखना है। वो पौधों की, उन वृक्षों की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक हैं। उस जमीन में से वो प्राण शक्ति लेती रहती है, उन्हें जो पोषण चाहिए वो जमीन में से ग्रहण करती है और वो ऊपर वृक्ष को देती हैं। तो ऊपर वृक्ष की चाहे जैसी भी सफाई हो जाए, ऊपर से वो वृक्ष को काट दिया जाए, ऊपर से उस वृक्ष को जला दिया जाए, लेकिन जो अंदर की जो प्राण शक्ति है वो उसको हरा रखती है, वो उसको ताजा रखती है। तो इसी तरह से यदि हमारी भी जड़ें गुरुदेव के चैतन्य तक गहराई से जुड़ी हों, तो वो कौन सी ताकत है जो हमें झुलसा दे, हमें सुखा दे, हमें बिखेर दे? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। केवल जरूरत है तो गुरुदेव के चैतन्य से जुड़े रहने की। जैसे गहराई से हम जुड़े रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों का अपना भी अनुभव होगा, और नहीं होगा तो कभी करके देखिएगा। यदि कभी भी ऐसी कोई बात हो जाए जिससे मन दुखी हुआ, बुरा लगा, या भौतिक तौर पे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कुछ भी, कोई भी समस्या हो सकती, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो जाए, आप अपने आप को जज करके देखिए कि उस शॉक की स्थिति में से, आघात की स्थिति में से बाहर आने में आपको कितना समय लगता है। यदि आपको कुछ दिन लगते हैं तो भी ठीक है, यदि आपको एक दिन लगता है तो भी ठीक है, यदि आपको कुछ घंटे लगते हैं तो भी ठीक है, यदि आपको 1 घंटा लगता है अच्छी बात है, और यदि आपको 5 मिनट लगते हैं बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको 1 क्षण लगता है अद्भुत है। आप किसी भी शॉक में से, किसी भी आघात में से कितनी जल्दी स्वयं को बाहर ला पाते हैं। आप अपने आप को जज कीजिए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ हैं। आप गुरुदेव से जितने जुड़े होंगे ना, आप उस आघात से तुरंत बाहर आ जाएंगे, और आप गुरुदेव से
तो ना जुड़े नहीं हैं तो आपको थोड़ा समय लगेगा, कम ज्यादा जैसे भी हो। ऐसे मुझे अभी भी याद है, पिछले अनुष्ठान के समय एक साधिका का फोन आया था मुझे, गुरु माँ मेरा ना यहाँ पे सेवाधारी थे, उसमें तो मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं गुरु कार्य से ही बाहर थी। और मैंने बताया भी था, आपको भी बताया था, आप जानते थे, स्वामी जी जानते थे, मैं गुरु कार्य से अहमदाबाद में थी या वडोदरा में थी, कहीं थी वो। इसलिए आने में मुझे 2-3 दिन देर हो गई। अब ये लोग मुझे ले नहीं रहे हैं, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा अभी नियम को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, नियम को सख्ती से पालो, ये खुद कहने वाली मैं कैसे कहूँ कि तुम नियम तोड़ दो। बोली गुरु माँ आप तो जानती थी ना। मैंने कहा बेटा मैं जानती थी, मेरे जानने से क्या, ऑफिस में इन्फॉर्म करना चाहिए था आपको, मेरे या गुरुदेव के जानने से कुछ भी नहीं है। ऑफिशियली ये बात आपको आश्रम के ऑफिस में इन्फॉर्म करनी चाहिए थी कि मैं गुरु कार्य से, गुरुदेव ने कहे हुए कार्य से ही अहमदाबाद में रुकी हूँ या वडोदरा में रुकी हूँ, तो मैं 2 दिन देर से आऊंगी तो चल जाता, किंतु किसी को पता ही नहीं था, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं बेटा, जो होता है अपने अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, आप घर पे बैठ करके गहन ध्यान करो, गहन ध्यान में सहभागी बनो, चित्त से यहाँ पर रहो। तो उसे तत्क्षण बहुत बुरा लगा कि गुरु माँ ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। फिर 2 मिनट बाद थोड़ी संयत हुई, फिर बोली ठीक है गुरु माँ आप कह रही हैं तो शायद यही अच्छा होगा, यही उचित होगा। और उसके बाद में वो चली गई वापस, जहाँ की थी अपने शहर में वापस लौट गई। और गहन ध्यान अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद में उसने मुझे धन्यवाद कहने के लिए फोन किया। उसने कहा गुरु माँ आपने सच्ची में इतना अच्छा मुझे सजेशन दिया और मेरा इतना अच्छा ध्यान हुआ, गहन ध्यान में मुझे क्या क्या, उसने बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हुई, बहुत अच्छा हुआ। और भी कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से उसका सचमुच घर पे ही रुकना आवश्यक था। यदि वो यहाँ होती तो शायद यहाँ से निकल के उससे वापस जाना पड़ता। तो जो होता है वो सही होता है, ये एक धारणा अपने अंदर रखेंगे ना तो सचमुच आप ये शौक से, आघातों से तुरंत अपने आप को बाहर ले आएंगे। तो किसी भी तरह का आघात लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कुछ भी होता है तो चलो अपने लिए अच्छा ही होगा। किसी वक्त एक ही वक्त में 2 वक्त का खाना मिलता है और किसी वक्त उपवास भी होता है, तो जैसी हरी इच्छा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो गुरुदेव चाहते हैं कि हम लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से तंदुरुस्त बने और नियमित ध्यान करें। ध्यान करते करते ना कभी कभी मैंने ये साधकों से ही सुना है, और ये नियम भी है, उस ईश्वर का बनाया नियम है शायद, कि हर जगह होता है। ऐसे बोलते हैं ना ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बहुत माया होती है, वैसे सच में होती है। आप ध्यान करेंगे, ध्यान करते करते आप एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे और फिर आएगा माया का संसार। आप कहेंगे गुरु माँ डरा रहे हो, तो माया का संसार से क्या मतलब है कि सब तरह के लोग होते हैं ना समाज में, वैसे ही सब तरह के लोग होते हैं समर्पण में। क्योंकि हम समाज का भी हिस्सा हैं और समाज के जो दूषण है, प्रदूषण है, वो भी साथ में लेकर के चलते हैं। पूरे स्वच्छ होकर के तो नहीं आए हैं, तो वो दूषण भी हमारे साथ साथ चलते हैं और वही दूषण आपके लिए माया का कार्य करते हैं। आप गुरु कार्य करते हैं। गुरु कार्य 2 तरह के, एक जो प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव के लिए किया जाए, जैसे गुरुदेव दर्शन शिविर में जाते हैं या कहीं जाते हैं
तब उनकी प्रत्यक्ष सेवा के लिए कुछ सेवाधारी होते ही हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप में गुरु कार्य जो हम प्रत्यक्ष में गुरुदेव के लिए ही करते हैं। दूसरा गुरु कार्य, सभी साधकों में गुरुदेव बसते हैं, उन साधकों के लिए किया जाने वाला गुरु कार्य, अर्थात जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें व्यवस्था में, भोजन परोसने में, यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने में, मंडप में, सजावट में, अनेक अनेक स्थानों पर कार्यकर्ता होते हैं, वे गुरु कार्य करते हैं। और ये गुरु कार्य करते 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 कब कार्य गुरु हो जाता है पता ही नहीं चलता। कार्य गुरु होना मतलब फिर हम साधकों की सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते हैं, हम बहुत अच्छे सेवाधारी होते हैं, हम साधकों की सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज। और साधकों का ध्यान रखते 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 एक आदत सी बन जाती है साधकों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर ध्यान रखते रखते हम इतने उसमें लीन हो जाते हैं कि हम साधकों का इतना ध्यान रखते हैं, फिर गुरुदेव को चाहे कष्ट हो तो हो। यहां पर कार्य गुरु हो गया। इसका उदाहरण देती हूं। जैसे आप कहीं कोई पदाधिकारी हैं और आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आपको उस कार्य के लिए गुरुदेव से मिलना है, कुछ बातें हैं जो पूछनी है, और आप चाहते हैं कि कहीं जो कार्यक्रम हो रहा है वहां के लोगों को गुरुदेव से मिलने का लाभ मिले, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा ना। वो साधकों को यदि उन्हें गुरुदेव से प्रत्यक्ष भेंट करने का मौका मिलता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुदेव से मिलने की आज्ञा दी जाए, और फिर गुरुदेव से पूछा जाता है। गुरुदेव जो भी जवाब देते हैं, जिसके भी माध्यम से देते हैं, तो जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो कई बार थोड़ा यदि किसी और तरह से मौका मिल गया तो स्वामी जी से प्रत्यक्ष ही पूछ लेते हैं, गुरुदेव वो कुछ लोगों से आपसे मिलवाना चाहते थे, वो वहां के हैं, तो आप प्लीज मिल लीजिए ना। जब भी कोई साधक पूछता है तो गुरुदेव तुरंत हाँ कहते हैं, अच्छा ठीक है मिल लेता हूं, और आपने मिलवा दिया, आपने मिलवा दिया, वो साधक खुश। लेकिन क्या आपने सोचा कि क्या गुरुदेव खुश? क्योंकि आपने पूछा, गुरुदेव ने हाँ कहा, आप कहेंगे गुरुदेव ने हाँ कहा था इसलिए मिलवाया। तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी, आप गुरुदेव से कुछ भी पूछेंगे वो मना नहीं करते। तो कभी भी प्रत्यक्ष मत पूछिए, जो पूछना है आप लिख करके भेजेंगे तो उसके ऊपर सही निर्णय होगा। क्योंकि कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि स्वामी जी ऐसे जब मिलते हैं उसके बाद में उन्हें सचमुच तकलीफ होती है। अब वो किसको बताने जाएंगे कि देखो ऐसे मिलवाया, मुझे ऐसी तकलीफ हुई। ऐसा पिछले वर्ष हुआ 2009 में। कितने लोगों ने जो भी कहा, गुरुदेव यहाँ कार्यक्रम हाँ, गुरुदेव वहाँ कार्यक्रम हाँ, और करते करते गुरुदेव का 2009 तो ऐसे आया और ऐसे गया। गुरुदेव धाम पर मुश्किल से कुछ दिन रहे हैं। वो ऐसे आए और मेहमान की तरह 2009 में धाम में रुके हैं। कुछ महीने तो ऐसे गए कि हर तीसरे दिन अलग जगह पे, हर तीसरे दिन अलग जगह पे। तो इसलिए जब गुरुदेव के साथ में बाहर जो 2-4 देशों की यात्रा करके आए, तब गुरुदेव से कहा, तब तो मैं भी थी साथ में, हर तीसरे दिन नया स्थान, हर तीसरे दिन नया स्थान। वहां से लौटने के बाद में तो रोज सुबह उठ करके बैठती थी, बाथरूम किस तरफ होगा पता नहीं, क्योंकि याद ही नहीं रहता था कि अपने घर में वापस लौट आए हैं। तो 40 दिन
50 दिन बाहर रह करके मेरी ये कंडीशन हुई, तो गुरुदेव तो बहुत महीनों से बाहर थे, शायद 4-5 महीने उनके ऐसे गए हैं कि जिसमें वो कुछ दिन घर पे फिर से बाहर, फिर घर पे फिर से बाहर, और ये सब का बहुत बुरा परिणाम होता है। थक भी जाते हैं, मैं स्वयं भी बहुत थक गई थी उन 40 दिनों में, और फिर मुझे लगा जब मैं ही थक गई हूँ तो गुरुदेव की पता नहीं क्या है, क्योंकि गुरुदेव को तो साधकों को भी क्लियर करना होता है, तो उनकी क्या कंडीशन हुई होगी। तब गुरुदेव से कहा अभी आपका कैलेंडर ना उठा के मेरे हाथ में दीजिए, अभी आपका सारा मैं डिसाइड करती हूँ कि आप कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। क्योंकि पूरे साल भर इस तरह से बिजी रहना, हम आज गुरुदेव पर इतना लोड डालेंगे ना तो आने वाली पीढ़ियां आपको भी और मुझे भी कोसेंगी। तो जो भी है ना, ऐसे मराठी में कहते पुरवून खा, तो गुरुदेव की भी देह है ना, जैसे आपको देह के कष्ट होते हैं तो क्या गुरुदेव को नहीं होते क्या। तो इसलिए उन्हें भी कहा है इस वर्ष बहुत अधिक यात्राएं ना करें। पिछला वर्ष पूरा यात्राओं में बीता है उनका, तो कम कार्यक्रम करने के लिए, कम जगह पे जाने के लिए, जहां तक हो सके कम स्थानों पर। तो कहने का अर्थ, जो आज हमारे हाथ में है, इतना गति से परिवर्तन आ रहा है हर चीज में। जो लोग 10 साल पहले थे ना, उनसे पूछिए, आप राम भाई से पूछिए, तो कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ बैठ करके आराम से स्वामी जी ने शाम की गपशप की होगी, समुद्र के किनारे यहाँ पे आकर के बैठे होंगे कितनी बार। लेकिन अब कितनी बार मिलते हैं, अब कितने लोगों को मिलते हैं। तो समय बहुत गति से परिवर्तित हो रहा है, समय बहुत गति से चल रहा है, हर चीज में बदलाव है। यदि हम भी उसी गति से चले तो गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के इंजन में डिब्बा बन के जुड़ सकेंगे। और जहां हमने थोड़ा इधर उधर किया तो हम कब छूट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अभी लगेगा अरे अभी तो मेरा धंधा, मैं क्या बताऊं, बहुत दिनों से धंधे में ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा धंधा देख लूं। और धंधा देखना ही चाहिए, सबने देखना चाहिए, काम धंधे छोड़ के बैठो ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन एक नियमितता, सामूहिकता की रखिए। सप्ताह में एक बार सामूहिकता में आना है, वर्ष में एक बार किसी भी बड़े कार्यक्रम में आना है। जब ये नियम रखेंगे तभी हम गुरुदेव के इंजन के डिब्बे बन करके, उनकी गाड़ी जहां जहां जाएगी हम भी वहां 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 जाएंगे। क्योंकि जितनी गति है उतनी ही गति छूटने के लिए भी कारणीभूत बनेगी, वही कारण होगा, वो गति भी एक कारण होगी। आप देखेंगे बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो पहले दिखा करते थे, अभी नहीं दिखते हैं, वो ऐसे ही छूट जाते हैं। छूटने का कारण कुछ भी हो सकता है, तो हम ऐसा कोई भी कारण बीच में न लाएं जिससे हम उससे छूट जाएं। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.